चलते हैं। अपना यहाँ विषय चल रहा था 24 ठाना। हम गति इंद्रिय की विशेषता देख चुके थे, इंद्रियों की विशेषता देख चुके थे, गति इंद्रिय, फिर काय का भी यहाँ पर वर्णन हो चुका था। आज चलते हैं अपन देखते हैं योग ही तो आएगा ना। तो योग किसे कहते हैं? तो कहते हैं मन वचन और काय के अवलंबन से कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति विशेष को योग कहते हैं। यानी मन वचन और काय के आलंबन से जो कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति विशेष को योग कहते हैं। जैसे हमें पाप किससे लगता है? मन से भी लगता है। कर्मों का योग कैसे होता है? कहते हैं कर्म नो कर्म कैसे ग्रहण करते हैं? तो इन योगों के द्वारा तो होता है, मन से भी होता है, वचन से भी होता है और काय से होता है। तो कहते हैं मन वचन और काय के अवलंबन से कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति विशेष को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अब आया कि योग के कितने भेद हैं। योग मार्गणा किसे कहते हैं? योग मार्गणा किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिन योगों के माध्यम से आत्मा की खोज की जाती है उसे योग मार्गणा कहते हैं। जिन योगों के माध्यम से आत्मा की खोज की जाती है, वही परिभाषा है मार्गणा की। तो वही आत्मा की खोज करना मार्गणा वही है। जिन योगों के माध्यम से आत्मा की खोज की जाती है उसे योग मार्गणा कहते हैं। तो अभी जैसे उसमें आया था कि काय योग किसे कहते हैं? जिस काय के योग के माध्यम से आत्मा की खोज की जाती है। आत्मा की खोज तो सभी में होना है। तो यहाँ कहते हैं जिन योगों के माध्यम से आत्मा की खोज की जाती है उसे योग मार्गणा कहते हैं। अब योग मार्गणा की कितने भेद हैं बताओ? योग मार्गणा के 3 भेद हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अब कहते हैं मनोयोग किसे कहते हैं? जो शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करता है उसे मन कहते हैं। जहाँ आचार विचार कौन करता है? मन का विषय है। बिना मन के तो तुम असंगी कहलाओगे। जब मन होगा तभी तो हमने आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। तो किसके माध्यम से हो रहे? वचन की नहीं, मन के द्वारा। मन है तभी तो आप समझ रहे हो। अभी हम यहाँ पर आपको 24 ठाना समझा रहे हैं, तो आप समझने तो किसके माध्यम? अगर मन नहीं होता तो क्या आप समझ लेते क्या? नहीं, जो होता है मन के द्वारा। तो जो शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करता है उसे मन कहते हैं। उसके द्वारा होने वाला योग को मनोयोग कहते हैं। मनोयोग के भी 4 भेद किए थे। कौन कौन से किए थे? आपने पढ़ा था कौन कौन से? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभव मनोयोग। सत्य मनोयोग किसे कहते हैं? जो सत्य ही हो, यथार्थ को यथार्थ जानना, यानी सही को सही जानना, वह और सत्य मन के द्वारा होने वाले योग को सत्य मनोयोग कहते हैं। जैसे सीप को कहना, ये पेन है, पेन को पेन ही कहना। ये क्या है? सत्य को सत्य स्वीकार करना, यथार्थ को यथार्थ स्वीकार करना, जानना, यह सत्य मनोयोग है। असत्य मनोयोग किसे कहते हैं? सही को सही नहीं मानना, यथार्थ को अयथार्थ मानना, जानना असत्य है। असत्य के द्वारा होने वाले योग को असत्य मानो। पहले तो कह दिया सत्य को असत्य मानना, झूठा मानना। जैसे मान लीजिए जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनको अच्छी बातें सुहाती नहीं हैं। अगर किसी ने कहा मुनिराज ने, माता जी ने अच्छे बच्चों को शिक्षा दो, सब झूठी हैं।
किसने देखा नरक? लोग कहते किसने देखा नरक? होती ही नहीं है। बताओ नरक कैसे होते हैं? अरे तो नरक बताने की चीज़ है क्या? नहीं मानते, हम नहीं मानते। स्वर्ग इतने होते, स्वर्ग हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, ना स्वर्ग जानते हैं ना हम नरक जानते हैं। ये सब क्या है? असत्य। यानी सत्य को असत्य मानना, जानना, ये कहते हैं असत्य। असत्य है। और असत्य मन के द्वारा होने वाले योग से, असत्य योग को असत्य मन योग कहते हैं। जैसे सीप को मोती मान लेना, सीप है उसको कह देना कि मोती है, इस तरह से। तो सत्य को असत्य मान लें। उभय मनोयोग किसे कहते हैं? जो सत्य भी है और असत्य भी है, उसे उभय कहते हैं। और उभय मन के द्वारा होने वाले योग को उभय मनोयोग कहते हैं। यानी सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे कमंडलू को घड़ा समझना, घड़ा जैसा मानना। कमंडल होता है तो लोग होते हैं कमंडल, पानी किस में भरा जाता है? घड़े में। तुम्हारी दृष्टि में तो घड़े में रखा है, और कमंडल में पानी भरा है तो उसको आपने क्या किया? सत्य भी है और असत्य भी है। पानी भरा है तो उसके, तो इस प्रकार से कमंडलू को घड़ा सोचना कि घड़ा है, तो सत्य भी है और असत्य भी है। अनुभव योग किसे कहते हैं? जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। कैसे नहीं? सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, उसे अनुभव कहते हैं। और अनुभव मन के द्वारा होने वाले योग को अनुभव मन योग कहते हैं। जैसे अब किसी ने कहा, आपने कहा कि माता जी आप अयोध्या जाओगे, देखते हैं, हाँ भी नहीं है और ना भी। माता जी हमारा पेपर अच्छा पेपर आएगा, मतलब सरल पेपर आएगा ना, देखते हैं। सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। कहीं जाना है, कुछ करना है, तो ना हम सत्य बोल रहे। साधु क्या होते हैं? अनुभव वचन योग बोलते हैं। साधु हमेशा ना सत्य और ना असत्य सोचते हैं। माता कोई आता है, निवेदन करता है, माता जी यहाँ के दर्शन करने आप चलोगे? माता जी यहाँ आना, हमारे ना घर में आना। देखते हैं। क्या कह दिया? देखते हैं, सोचते हैं। ये नहीं कहते हाँ आएंगे। अगर नहीं जा पाए तो हमारा वचन असत्य हो जाएगा। अगर मना कर दिया नहीं आएंगे फिर पहुंच जाना तो भी झूठा। इसलिए देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। इस तरह से जी क्या है? अनुभव है। वचन योग किसे कहते हैं? तो कहते हैं अभी मन का निकला, मन योग का निकल रहा, अब वचन योग का। भाषा, वर्गणा और आत्मा के उद्योग से उत्पन्न हुई ध्वनि को वचन कहते हैं। जो भाषा, वर्गणा और आत्मा के उद्योग से उत्पन्न हुई ध्वनि को वचन कहते हैं। और उसके द्वारा होने वाले योग को वचन योग कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। किए थे कौन कौन से? सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग। सत्य वचन योग किसे कहते हैं? यथार्थ को यथार्थ कहना, वही परिभाषा जो मनोयोग में लगा चुके। यथार्थ को यथार्थ कहना वचन, सत्य वचन योग है। और सत्य वचन के द्वारा होने वाले सत्य वचन योग कहते हैं। जैसे सीप को सीप कहना, सोना को सोना कहना, चांदी को चांदी कहना, आदि आदि। असत्य वचन योग, सही को सही नहीं मानना, यथार्थ को अयथार्थ मानना, कहते हैं असत्य। और असत्य वचन योग है और उसके द्वारा होने वाले योग को असत्य वचन योग कहते हैं। जैसे सीप को मोती कह देना, नहीं ये तो मोती ही है, अब सीप है लेकिन उसको मोती कह रहे हैं। जैसे ये पुस्तक है, नहीं ये पुस्तक नहीं, ये तो डायरी है पुस्तक,
लेकिन उस पुस्तक को आप कॉपी कह रहे हो कि क्या है, कॉपी है, डायरी है, पुस्तक नहीं है, तो क्या हो गया, असत्य वचन है। उभय वचन योग, जो सत्य भी है और असत्य भी है, उसे उभय वचन कहते हैं। जैसे उभय वचन के द्वारा होने वाले योग को उभय वचन योग कहते हैं। जैसे कमंडलू को घड़ा कहना, अभी तो उसमें विचार किया था, मन से किया था, लग तो रहा है कि कमंडलू घड़ा जैसा है, अब यहाँ कह देना, यानी कमंडलू को घड़ा कहना, ये क्या है, घड़ा है, तो ये क्या हो गया, सत्य भी है और असत्य भी है। उभय वचन है। अनुभव वचन हो, जो सत्य भी नहीं है वो असत्य भी नहीं है, उसे अनुभव वचन योग आ रहा समझ में। वही परिभाषा है, जो आप मन में लगा गए वही वचन में लगाना है। सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं है, उसे अनुभव कहते हैं। और अनुभव वचन के द्वारा होने वाले योग को अनुभव वचन योग कहते हैं। जैसे हमने बताया, देखो क्या होता है, आगे विधानों ने देखो क्या होता है। अब साधु डायरेक्ट नहीं कहते ऐसा होना है, क्या पता कहीं नहीं हो पाया तो इसलिए न सत्य भी है, न सत्य है और न असत्य है, उसे अनुभव वचन योग कहते हैं। सोचता कभी भी हो, अपन को झूठ का प्रयोग तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं अगले भाव में गूंगे होते हैं, इसलिए हमें कभी भी कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी भाषा बोलो कि तुम्हारी भाषा असत्य में ना आए। इसलिए सोचते हैं, देखते हैं और मन से विवेक के साथ, में ना आता है विवेक कि हमें कैसे बोलना, किस तरह से बोलना। बोलो तो तोलो पहले। हम हमेशा कहते हैं कोई भी काम करते हो, करने और बोलने से पहले आप यह सोचो कि इसका आगामी परिणाम क्या होगा। अगर इतना आपने सोच लिया, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको कहीं भी आपको परेशानी नहीं आ सकती है, आपको कोई समस्या नहीं आ सकती, आप किसी बीच में फंस नहीं सकते, क्योंकि आपने करने से पहले और बोलने से पहले आपने यह सोच लिया कि इसका आगामी परिणाम क्या है। अगर आज अंधों के अंधे होते हैं, इतना ही तो कहा था, तो क्या हुआ, इतनी बड़ी महाभारत रख गई। अगर वह द्रौपदी कहने से पहले सोच लेती इसका परिणाम क्या होगा, तो क्या कभी हो पाता? क्योंकि कड़वी भाषा सबको खराब लगती है। तुमने पहले अच्छी सुना दी और फिर कह दो सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। अब कह तो रहे हैं गलती हो गई है। अरे कैसे हो चुकी गलती? एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, तो ये सब क्या है, असत्य की कोठी में आता है। इसलिए भाषा अपन को ज़्यादा जितना कम हो उतना कम बोलो। बोलना ज़्यादा ठीक नहीं होता है, उतना बोलो जितना ज़रूरी है, उतना ही बोलो जितना दाल में नमक की आवश्यकता होती है। बिना नमक की दाल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती है। और ज़्यादा डाल दो तो बेस्वाद भी हो जाती है। ऐसे बिना बोले भी नहीं चलता, बोलना पड़ता है। नहीं चलता आप कमौन बोलो, लेकिन कैसे बोलना? जितनी दाल में नमक की आवश्यकता, कम बोलो। और ज़्यादा बोलोगे आपके लिए नुकसान होगा। दूसरी बात, आपकी शब्द वर्गणा खराब होंगी। इसलिए वचन योग की
काय योग किसे कहते हैं? वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक वर्गणाओं का आलंबन से होने वाले आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। यानी वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार के काय वर्गणाओं के में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं का आलंबन लेने होने वाले आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को काय योग कहते हैं। काय योग के कितने भेद किए थे? 7। कौन कौन से? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृत काय योग, वैकृत मिश्र काय योग और आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। औदारिक काय योग किसे कहते हैं? बताओ सीलू। अरे अपना शरीर कैसे? औदारिक वर्गणाओं से बने हुए मनुष्य और त्रियंच के सप्त धातुमय शरीर को औदारिक काय कहते हैं। सप्त धातुओं से यह शरीर बना हुआ है। तो औदारिक वर्गणाओं से बने हुए मनुष्य और त्रियंच के, क्योंकि कौन सी गति में औदारिक शरीर किसके होता है? त्रियंच और मनुष्यों के। ध्यान रखना, देव और नारियों में औदारिक शरीर नहीं होता है। उसमें वहाँ कौन सा शरीर होता है? वैकृत शरीर होता है। आ गया समझ कि औदारिक शरीर किसके होता है? सिर्फ त्रियंच और मनुष्य के होता है। देव और नारकी में आप पूछ सकते कौन सी गति में औदारिक शरीर पाए जाते हैं? गति का वर्णन है। इस प्रकार से औदारिक वर्गणाओं से बने हुए मनुष्य और त्रियंच के सप्त धातुमय शरीर को औदारिक काय कहते हैं। जिस शरीर के माध्यम से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसे औदारिक काय कहते हैं। क्या? औदारिक वर्गणाओं से बने हुए, औदारिक वर्गणा है जी, औदारिक वर्गणाओं से बने हुए मनुष्य और त्रियंच के सप्त धातुमय शरीर को औदारिक काय कहते हैं। इसको औदारिक काय कहते हैं। शरीर को किससे बनेगा? सप्तधातु आदि कौन से मिलेंगे? तो किस में? शरीर उसको औदारिक काय कहते हैं। और इस शरीर के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसको क्या कहते हैं? औदारिक काय योग कहलाता है। लिख लिया? इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना। हाँ, परिस्पंदन होना बाद में लिख लेना। हम अब आगे का विषय देख लें क्योंकि समय अपना हो रहा है, इसी में नहीं हो पा। औदारिक काय योग कहला। औदारिक मिश्र काय योग किसे कहते हैं? तो औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक वह मिश्र कहलाता है। अभी अधूरा बना है, पूरा शरीर नहीं बना, तो उसे औदारिक मिश्र कहेंगे। अभी न पूरा है और उसे कार्मण और औदारिक वर्गणाओं के द्वारा उत्पन्न हुए वीर
वीर से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन होने के लिए जो प्रयत्न होता है उसे औदारिक मिश्र काय कहते हैं। वैक्रिक काय योग किसे कहते हैं? तो वैक्रिक वर्गणाओं के निमित्त से अनेक गुण और रिद्धियों से युक्त देव नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। कि कहते हैं वैक्रिक वर्गणाओं के निमित्त से अनेक गुण और रिद्धियों के, उनको होती हैं रिद्धियाँ, जभी तो उत्पन्न कर लेते हैं, शरीर बना लेते हैं। तो गुण और रिद्धियों से युक्त देव और नारकियों के शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। शॉर्ट में तुम लिख देना, वैक्रिक शरीर किसे कहते हो? देव और नारकियों का वैक्रिक शरीर होता है। और इस शरीर के माध्यम से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को वैक्रिक काय योग कहते हैं। वैक्रिक मिश्र योग किसे कहते हैं? तो वैक्रिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक मिश्र कहलाता है। उकारमण और वैक्रिक वर्गणाओं के द्वारा उत्पन्न हुई वीर से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह वैक्रिक मिश्र काय योग कहलाता है। इस आपको टफ लगेगा थोड़ा सा, तो आप इसको पहले एक बार सुन बस लेंगे, फिर उसको अलग से हम समझा देंगे। और जब याद करोगे, क्योंकि अभी आपके मन में दूसरा विषय चल रहा है। अब समय हो गया है, कल समझा देंगे, ठीक है? कल नहीं, परसों। हाँ ठीक है, पेपर के बाद समझा देंगे। तो इतना ही करते, बस पूरा नहीं ले रहा। अगर पूरा लेंगे तो आपको तो वैक्रिक तक ले लिया। अब हारक मिश्र उकारमण का योग, इसका परसों ले लेंगे। अगर समय जल्दी पेपर दे दोगे तो कल ही समझा देंगे, और नहीं हो पाया तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, अपना समय पूरा हुआ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो